गिरिवरधारी गोपीजनवल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रजजनरञ्जन यशोदानंदन यशोदानंदन व्रजजनरञ्जन यशोदानंदन व्रजजनरञ्जन यमुनातीरवनचारि 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 यमुनातीरवन जय राधा माधव कुंज बिहारी जय कुंज बिहारी जय राधा माधव श्री राधे जय राधा माधव जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर श्री राधे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम जय कृष्ण बलराम जय वृंदावन जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद इस डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की इस्कॉन बीबीटी फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद की श्री श्री राधा श्याम सुंदर की श्री श्री कृष्ण बलराम की श्री श्री निताय गौर सुंदर की समवेद गौर भक्त वृंद की निताय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदः श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम प्रत्येक रविवार को श्रील प्रभुपाद लीलामृत से पढ़ते हैं, जिसका लेखन श्रील सत्स्वरूप दास गोस्वामी महाराज ने किया है। अध्याय 20 और अध्याय का शीर्षक है सदा के लिए उच्च पद पर बने रहो। तो आपने श्रवण किया था कि किस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी अपने कुछ भक्तों के समेत निकल पड़ते हैं, और जो वहाँ गार्डन था न्यूयॉर्क में टॉम्किंसन स्क्वायर पार्क, उसमें कीर्तन की शुरुआत करते हैं। तो हम पढ़ रहे थे कि किस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी वहाँ बैठे हुए हैं और 1 घंटे से अधिक अभी समय हुआ है, लेकिन प्रभुपाद का जो कीर्तन करना है वो रुक नहीं रहा है। तो श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही गंभीरता के साथ प्रार्थना का हृदय धारण करते हुए हरि नाम का उच्चारण कर रहे थे, और उनके उस हरि नाम के उच्चारण से उस बगीचे में बैठे हुए जो भी युवाजन हैं, अन्य संगीतकार आदि सब आकृष्ट होने लगे, और धीरे धीरे श्रील प्रभुपाद और उनके साथ बैठे हुए भक्तों के इर्द गिर्द बहुत लोग इकट्ठे हो गए। किसी के हाथ में बांसुरी थी, किसी के हाथ में ढोलक था, कुछ कुछ जो भी इंस्ट्रूमेंट्स थे वो लोग बजा रहे थे, और श्रील प्रभुपाद जी चैतन्य महाप्रभु की ये जो विधि है कीर्तन विधि, उसका गान करते जा रहे थे। तो श्रील प्रभुपाद जी ने देखा कि उनका एक जो भक्त है ब्रह्मानंद, जो युवा अब हिंदी प्रवचन सुनेंगे, तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि भारत में प्रवचन दे रहे थे, जिसमें ये ब्रह्मानंद जी प्रभुपाद के सामने बैठे थे। प्रभुपाद भारतीयों को कहकर कहते हैं, देखो ये युवक था, सबसे पहले इसने नृत्य किया था। तो वो यहाँ बता रहे हैं ब्रह्मानंद प्रभु, कहते हैं कि मैं देखा कि कीर्तन इतना तुमुल या बहुत उच्च ध्वनि में हो रहा था, और भी बैठने की इच्छा नहीं हो रही थी। ऐसे लग रहा था कि खड़े हो जाओ और कीर्तन में भावावेश में नृत्य करो। तो अच्युतानंद, ब्रह्मानंद ये खड़े हो गए और ये नाचने लगे, और नाचते नाचते 1 घंटा हो गया नाच रहे थे, कंटिन्यूअसली नाच रहे थे। तो उनको लगा कि अभी ये बैठना अपराध हो जाएगा, क्योंकि स्वामी जी ने तो कीर्तन बंद नहीं किया, मैं बीच में कैसे बैठूं। तो वो वैसे नृत्य करते रहे। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी कोई साधारण नाम का उच्चारण नहीं कर रहे थे, क्योंकि ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है और चैतन्य महाप्रभु से पहले भी ये था। ऐसे नहीं कि महाप्रभु ने ये हरे कृष्ण महामंत्र ढूंढ कर लाए, ये नाम सदैव है, लेकिन महाप्रभु ने क्या किया है उसमें प्रेम, प्रेम नाम संकीर्तन, प्रेम की पराकाष्ठा को प्रस्तुत किया इस हरि नाम के द्वारा। इसलिए कहा गया है गोलोकेरा प्रेम धन, ये गोलोक वृंदावन का प्रेम धन महाप्रभु लेके आए हैं। इसलिए ये जो हरि नाम है प्रेम देने के लिए सर्वोत्तम सार्थक विधि है। तो ऐसे नाम का उच्चारण श्रील प्रभुपाद जी वहाँ कर रहे थे, गा रहे थे, और इसलिए शुद्ध भक्त का नाम उच्चारण करना और हमारे जैसे भक्तों का नाम उच्चारण करना बहुत अधिक अंतर है। क्योंकि वो तो शुद्ध नाम का उच्चारण करते हैं, हम तो लगे हुए हैं अपराध युक्त नाम में लगे हुए हैं दिन रात। लेकिन फिर भी नाम इतना दयालु है कि करते रहने से वो कृपा करता है। प्रभुपाद कहते कि ये नहीं सोचना चाहिए कि जब हम हरि नाम का उच्चारण करते हैं और सोचे कि बहुत अपराध हो रहे हैं नाम करते हुए, तो नाम ही ना करे तो फिर अपराध से भी बच सकते हैं। तो प्रभुपाद कहते ऐसे नहीं, जितनी नाम की संख्या को बढ़ाएंगे उतना ही ये जो नाम है और परिष्कृत होता है और निर्मल होते जाता है, और आसक्ति के साथ, दृढ़ता के साथ
एकाग्रता के साथ हम हरि नाम का उच्चारण कर पाते हैं। हाँ, तो प्रभुपाद ने कहा कम से कम 16 माला, लेकिन प्रभुपाद ने ये नहीं कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा इतनी माला, उसके बाद नहीं। आप कितने प्रभुपाद के लेटर्स देखो, उसमें प्रभुपाद कहते 16 ही क्यों, 16 लाख माला क्यों नहीं, 16,000 करोड़ों ऐसे बोलते हैं। हर पत्र में प्रभुपाद लाखों करोड़ों मालाओं का नाम लेते हैं। तो इस प्रकार से, क्योंकि परम सिद्धि क्या है, कीर्तनीय सदा हरि, ये हमारा गोल है, ये हमारा उद्देश्य है कि कीर्तनीय सदा हरि के नामों का कीर्तन होना चाहिए जीवा से। इसलिए अभी एक प्रवचन में श्रील गोपाल कृष्ण महाराज बता रहे थे कि हमें इस हरि नाम को अपनी जिह्वा से ऐसे गांठ बांध देनी चाहिए। जैसे विवाह के समय में गांठ बांधते हैं ना, और व्यक्ति सोचता है 7 जन्मों तक निभाऊंगा, लेकिन वास्तव में अभी हमें ये जो भगवत नाम है उसको अपनी जिह्वा से बांध देना चाहिए, ऐसा बांध देना चाहिए कि वो कभी छूटे ना। और वही चीज़ के लिए प्रभुपाद ने ये हमें आंदोलन दिया है। महाप्रभु तो यही चाहते थे। तो इस प्रकार से हम श्रवण कर रहे थे, तो मैं पढ़ता हूँ। प्रभुपाद ने विशेष भारतीय ढंग से अपना सिर हिलाकर स्वीकृति का संकेत दिया, और तब उन्होंने अपनी बाहें उठाते हुए और लोगों को नृत्य के लिए आमंत्रित किया। हाँ, प्रभुपाद ने ये नृत्य की जो कला है हमें सिखाई है। जितना इस्कॉन के भक्त नाचते हैं, संसार में कोई और नाचता नहीं होगा। यहाँ आँख खोलते ही, उठते ही आता है, निकल कर अपने बिल से बाहर सुबह सुबह स्नान करके विग्रह के सामने तुरंत नाचने लगता है। दिन में नाचता है, रात को नाचता है, प्रोग्राम्स, मतलब हर समय कथा गानम नाट्यम गमनम भी वंशी प्रिय सखी। हाँ, ब्रह्म संहिता में गोलोक का वृंदावन किया है, वर्णन किया है। तो गोलोक वृंदावन क्या है कि वहाँ बोलते नहीं हैं, उनकी बोली क्या है, गाने के समान है। और वहाँ चलते नहीं हैं, उनका चलना नृत्य करने के समान है। तो उसी प्रकार से प्रभुपाद ने इतना अद्भुत जीवन शैली हमें दी है। हाँ, इसकी तुलना किसी अन्य जीवन शैली से नहीं की जा सकती। मतलब इससे बढ़कर जीने की जो कला है वो अस्तित्व में नहीं है। ये सर्वोच्च जीने की कला प्रभुपाद ने दी है। ये सुबह उठते ही गा रहे हैं, भक्त नाच रहे हैं। और संसार में जब व्यक्ति थोड़ा आनंदित होता है तभी व्यक्ति थोड़ा सा नाचता है, गाता है। मतलब घर में जब शादियां आ जाती है तभी थोड़ा सा नाचता गाता है, बाकी समय में तो रोता रहता है, इच्छाओं की पूर्ति के लिए लड़ता रहता है। तो लेकिन प्रभुपाद जी ने हर स्थिति में ये अद्भुत वस्तु हमें दी है। हाँ, तो प्रभुपाद जी जब बैठे थे, गा रहे थे वहाँ, और यहाँ कहते हैं कि थोड़े से उनके 2-4 भक्त उठ के खड़े हो गए हैं, 1 घंटे से नाच रहे हैं। प्रभुपाद ने उनको नहीं कहा कि अभी बैठो, प्रभुपाद ने इशारा किया कि नाचते रहो, और ये भी कहा कि हाथ ऊपर करते हुए नाचो, और जो लोग आसपास इकट्ठे हुए हैं उनको खींच लो। हाँ, यही है, क्योंकि जीव के अंदर स्वाभाविक भगवान की सेवा करने की प्रवृत्ति है, लेकिन क्या करना है, उसको थोड़ा सा पुश करना है। क्या करना है? पुश। प्रभुपाद कहते हैं हमारा ये आंदोलन पुशिंग मूवमेंट है। कौन सा मूवमेंट है? पुश ईच अदर। जैसे आप गांव में बैलगाड़ी चलाई है, हमने तो चलाई है। बैलगाड़ी में जब आप बैल लगाते हो और फिर उन थोड़े से वो ढीले हो जाते तो उनकी पूंछ आप ऐसी ये करते हो, मोड़ते हो, तो वो शीघ्रता से चलने लगता है, तो उसको बोलते हैं पुशिंग मूवमेंट। तो हम भी थोड़े से ढीले हो जाते हैं तो एक दूसरे जो भक्त हैं हमें पुश करते हैं। तो उसी प्रकार से जो नए लोग हैं बाहर के, उनको भी थोड़ी पुश करने की आवश्यकता है। थोड़ा खींच लो उनको, तुरंत वो नाचने लगते हैं, सेवा करने लगते, भागने लगते हैं कृष्ण भावना में। तो इस प्रकार से प्रभुपाद ने कहा, उनको इशारा किया कि आप अपने हाथ खड़े ऊपर करो और नाचो, क्योंकि हाथ ऊपर करने का मतलब क्या है, हम कृष्ण को पुकार रहे हैं। और वास्तव में ये जो हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण है,
ये कृष्ण के लिए बड़ी पुकार है हमारी। हाँ, हे राधे। हाँ, हरे हरे का मतलब क्या है? पुकार रहे हैं हम, हे श्रीमती राधा रानी, हे कृष्ण। हाँ, इस प्रकार से भक्त कृष्ण को पुकारता है, और जब तक पुकारेगा नहीं, हाँ, तब तक भगवान की निकटता अनुभव नहीं होगी। प्रभुपाद कहते हैं, जिस प्रकार से बालक हाँ चिल्लाएगा नहीं, पुकारेगा नहीं अपनी माता को, तो माता उसके लिए दौड़ के नहीं आती। उसी प्रकार से है ये हरे कृष्ण मंत्र का जप हम करते हैं, तो ये पुकार है व्याकुलता के साथ। कैसे होना चाहिए? हे कृष्ण, मैं आपके बिना मेरा जीवन नहीं है। हाँ, आप मुझे स्वीकार कीजिए, आप आइए मेरे लिए। वो व्याकुलता के साथ हरि नाम का उच्चारण करना चाहिए। इसलिए वो भावना उस नाम जप में डालना परम आवश्यक है। तो प्रभुपाद कहते नृत्य करना है तो अपनी बाहों को ऊपर उठाओ और कृष्ण को पुकारो। उनके शिष्यों में से अन्य भी नाचने लगे और कुछ हिप्पी भी खड़े होकर प्रयत्न करने लगे। प्रभुपाद संकीर्तन में हर एक को नाचते और गाते देखना चाहते थे। नृत्य और कुछ नहीं, शरीर को मंद गति से झुलाना और गलीचे पर खुले पैरों को आगे पीछे करना था। नृत्यकर्ता की बाहें ऊपर उठी होती थी और उसकी अंगुलियां शरतकालीन वृक्षों की शाखाओं के ऊपर आकाश की ओर फैली रहती थी। एकत्रित जन समूह में मंत्र गायन करने वाले यत्र तत्र अपनी ही भावानुभूति में डूबे थे। तो यहाँ कहते हैं कि प्रभुपाद चाहते थे कि हर कोई गाए और हर कोई नाचे। ये आंदोलन उसके लिए है, गाने के लिए और नाचने के लिए। हाँ, जीव सर्वोच्च जो सुख है, सर्वोच्च जो आनंद की अनुभूति है, वो अनुभव करता है जब प्रेम के साथ भगवत नाम का उच्चारण करता है और भगवान के लिए नृत्य करता है। तो इसलिए हम ये नहीं कि मुझे आनंद मिल रहा है इसलिए मैं नाच रहा हूं, मुझे गाकर अच्छा लग रहा है इसलिए मैं गा रहा हूं। नहीं, हर कार्य के पीछे हमें भगवत प्रसन्नता के बारे में सोचना चाहिए कि मैं जब भी कर रहा हूं तो इससे कौन आनंदित होते हैं? कृष्ण आनंदित होते हैं। हाँ, मैं जब कर रहा हूं, ये प्रभुपाद की आज्ञा है, इससे प्रभुपाद आनंदित होंगे कि मैं 16 मालाओं का जप कर रहा हूं। गुरुजन आनंदित होंगे, और वो आनंदित होंगे तो स्वाभाविक रूप से कौन आनंदित होंगे? कृष्ण आनंदित होंगे। तो इस प्रकार से भक्तिमय जीवन में हमें अपने सुख के बारे में नहीं सोचना चाहिए। जो भी भक्तिमय सेवा का कार्य है, हर समय सोचना चाहिए इससे गुरु, वैष्णव और कृष्ण आनंदित होंगे। हाँ, तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी ने ये जो नृत्य की विधि है वो हमें प्रदान की है। इसलिए आप देखिए, प्रभुपाद ने एक नृत्य की विधि सिखाई थी, और जिसको कहते हैं स्वामी स्टेप। हाँ, स्वामी स्टेप प्रभुपाद जी खुद उन भक्तों को सिखाया कि आपने दोनों हाथ ऊपर करने हैं, नाचते समय एक पाँव इधर लेना है, बाद में एक पाँव इस तरफ डालना है। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी ने ये विधि जो चैतन्य महाप्रभु की विधि थी। अब देखो, गौर निताई देखा कैसे खड़े हैं, दोनों हाथ ऊपर हैं, एक पाँव इधर है और दूसरे का पाँव इस तरफ है। तो इस प्रकार से ये दिव्य वैकुंठ का नृत्य है जो प्रभुपाद ने सिखाया है। इसलिए प्रभुपाद ने जो भी कार्य दिए हैं ना, वो भौतिक संसार के नहीं है। वो सारी शैली, जीवन शैली कहाँ की है? आध्यात्मिक जगत की है। हाँ, इस प्रकार से प्रभुपाद चाहते थे। तो आगे कहते हैं, एक लड़की जब मंत्र का कीर्तन कर रही थी तब उसके नेत्र बंद थे, अंगुलियां मंजीरे बजा रही थी और वो जैसे स्वप्निल दशा में सिर हिला रही थी। एक झुर्रियों से भरे चेहरे वाली पोलैंड की महिला सिर पर बड़ा रुमाल बांधे हुए इस लड़की की ओर अविश्वासपूर्ण नेत्रों से देख रही थी। हाथ में रुमाल लिए कुछ वृद्ध महिलाएं छोटे छोटे समूहों में यहाँ वहाँ खड़ी थी। उनमें कुछ धूप के चश्मे पहने थे। वे उत्साहपूर्वक बातें कर रही थी और कीर्तन के रोचक दृश्यों की ओर इशारा कर रही थी। केवल कीर्तनानंद धोती पहने था और प्रभुपाद का युवा संस्करण लग रहा था।
युवा संस्करण मतलब यंग एडिशन प्रभुपाद का। हाँ, तो एक ही उनका ये पहला भक्त था। आगे चल के आप पढ़ेंगे कि यही थे कीर्तनानंद स्वामी बने। हाँ, उनको राधा दामोदर मंदिर में प्रभुपाद ने पहले अमेरिकन विदेशी व्यक्ति को संन्यास दिया। प्रभुपाद ने वृंदावन लाकर, बहुत बड़ी बात थी वो। वृंदावन में बहुत लोग आश्चर्य व्यक्त कर रहे थे। और तो इस प्रकार से ये सारे कोई युवतियां हैं, बूढ़ी महिलाएं हैं, सब कीर्तन के आसपास थी और बड़े अद्भुत रूप से इस दृश्य को देख रही थी। और उसमें ये जो कीर्तनानंद है, एक ही व्यक्ति था। प्रभुपाद अपने सन्यासी वेश में थे, उसके बाद ये थे, हाँ, कीर्तनानंद, जिन्होंने धोती पहनी थी और प्रभुपाद के जैसे लग रहे थे। शरदकालीन तीसरे प्रहर की स्निग्ध धूप इस टोली पर पड़ रही थी, जिससे लंबी शीतल छायाओं के बीच टोली सुनहरे रंग में उभर रही थी। तो इस प्रकार से ये जो कीर्तन है, पहला कीर्तन का ये वर्णन किया जा रहा है। हारमोनियम से निरंतर एक सी ध्वनि निकल रही थी और सैनिक जैकेट पहने एक लड़का काट के रिकॉर्डर पर स्वर निकाल रहा था। फिर भी यंत्रों की सारी ध्वनियां मिलकर एक हो रही थी और स्वामी जी की वाणी उनसे ऊपर उठ रही थी। ऐसा घंटों चलता रहा। प्रभुपाद अपने सिर और कंधों को सीधे किए रहे। यद्यपि मंत्र की प्रत्येक पंक्ति के अंत में वे कभी कभी अपने कंधे उचका देते और तब अगली पंक्ति आरंभ करते। उनके शिष्य उसी गलीचे पर उनके पास बैठे हुए उनका साथ देते रहे। उनके नेत्रों में धार्मिक उल्लास झलक रहा था। अंत में स्वामी जी रुक गए। तो प्रभुपाद जी, मतलब ये जो स्थिति है, यह अभी हमारे समझ में नहीं आएंगी। जब हम 70-80 साल के होंगे तब हमें कहा जाए कि 2 घंटे एक जगह बैठकर कीर्तन करो, तब हमें पता चलेगा कि क्या है ये। हाँ, तो प्रभुपाद जी ऐसी स्थिति में, इतनी आयु में, लगभग मानो 2 घंटे हो गए हैं, एक ही स्थिति में बैठे हैं और कोई माइक नहीं है उनके पास। हाँ, हम प्रवचन देते, माइक चाहिए होता है तभी प्रवचन देते हैं, सब तामझाम चाहिए होता है। प्रभुपाद जी के पास कुछ था नहीं, ना कोई साउंड सिस्टम, ना कुछ चीज़ें लेकिन प्रभुपाद जी का आवाज़, हाँ, सभी से उच्च था वहाँ जितने भी, क्योंकि प्रभुपाद तो एक दो करताल लेकर और उनका जो डुगडुगी था छोटा सा, ऐसे एक हाथ से ऐसे बजाते थे, इधर ऐसे पकड़ते थे और उसको ऐसे बजाते थे, और यही था। फिर बाकी जो लोग हैं, किसने हारमोनियम लाया था, किसने कुछ जो गार्डन में घूम रहे थे, वो भी अपना सुर इसमें मिला रहे थे। हाँ, सबका सुर मिल रहा था, लेकिन प्रभुपाद की आवाज़ उच्च थी, हरि नाम की आवाज़ उच्च आ रही थी। तो फिर इतना समय हुआ और सब में बहुत आनंद की अनुभूति हो रही थी। तो प्रभुपाद ने अंत में अपना जो कीर्तन है वो रोक दिया। वे तुरंत खड़े हो गए और उनके शिष्य मंडली समझ गई कि वे बोलने जा रहे हैं। हाँ, क्योंकि उनके शिष्य भी समझ रहे थे कि हर स्थिति में प्रवचन, हाँ, बहुत महत्वपूर्ण है, संबोधित करना। तो प्रभुपाद जी खड़े हो गए। 4 बजे थे और पार्क में अभी भी शरदकालीन सूर्य चमक रहा था। वातावरण शांतता और श्रोता मंडली मंत्र पर एकाग्र चित्त होने के कारण सावधान और प्रसन्न थी। स्वामी जी ने कीर्तन में सम्मिलित होने के लिए सबका धन्यवाद देते हुए बोलना आरंभ किया। तो ये प्रभुपाद जी का विशेष गुण है। हाँ, बहुत ग्रेटफुल रहते हैं, कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। हाँ, इसलिए सब उपस्थित हुए, सबने उस संकीर्तन में भाग लिया, तो प्रभुपाद जी आभार व्यक्त करते हैं। हाँ, इसलिए हमारे आध्यात्मिक जीवन में भी ये जो कृतज्ञता की भावना हम सदैव व्यक्त करते रहना चाहिए, भक्तों के प्रति, विग्रह के प्रति, गुरु के प्रति, कृष्ण के प्रति, जिसके कारण हमारा जो उत्साह है कम नहीं होता है, बढ़ता है और अपराधों से हम बचते हैं। दोष देखने की भावना निकल जाती है जब हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, हाँ, दूसरों के प्रति। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी वहाँ खड़े होते हैं और बोलना शुरू करते हैं, सबका धन्यवाद देते हैं और वो कहते, उन्होंने बताया कि हरे कृष्ण कीर्तन का शुभारंभ 500 वर्ष पूर्व
पश्चिम बंगाल में महाप्रभु चैतन्य ने किया था। हाँ, तो प्रभुपाद जी सदैव जानते थे कि ये आंदोलन किसका है, चैतन्य महाप्रभु का है। हमेशा प्रभुपाद ने इस बात को सामने रखा है, चैतन्य महाप्रभु को सामने रखा है, अपने गुरुजनों को सामने रखा है, कृष्ण को सामने रखा है, स्वयं को सामने नहीं रखा। क्योंकि ये चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी थी, पृथ्वी ते आछे जत नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार होई बे मोर नाम। पृथ्वी के नगर नगर ग्राम ग्राम में मेरे नाम आदि का प्रचार होगा, ये महाप्रभु का वाणी था। तो उन्होंने कहा उन सब उपस्थित लोगों को कि ये जो कीर्तन अभी हमने किया है, ये कोई अभी इसकी शुरुआत नहीं हुई है, चैतन्य महाप्रभु ने इसकी शुरुआत की है। इसलिए महाप्रभु को कहा जाता है संकीर्तनैक पितरो। हाँ, चैतन्य भागवत की शुरुआत में वृंदावन दास ठाकुर लिखते हैं कि संकीर्तन आंदोलन के पिता हैं, संकीर्तन आंदोलन के प्रवर्तक हैं चैतन्य महाप्रभु। जगत के कल्याण के लिए उन्होंने संकीर्तन आंदोलन की शुरुआत की है। और प्रभुपाद कहते हैं कि ये जो हमारा ये जो इस्कॉन आंदोलन है, हाँ, उसकी अध्यक्षता और उसको चला कौन रहे हैं, स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु चला रहे हैं, हाँ, ये आंदोलन को। तो वो कहते हैं हरे का अर्थ है हे भगवान की शक्ति। कृष्ण भगवान है और राम भी भगवान का एक नाम है, जिसका अर्थ है परमानंद। उनके शिष्य उनके चरणों के निकट बैठे सुन रहे थे। राय राम अपने हाथों से सूर्य की आड़ लिए हुए कनखियों से स्वामी जी को देख रहा था। कीर्तनानंद का सिर एक ओर झुका था, मानो कोई पक्षी पृथ्वी की ओर ध्यान लगाए सुन रहा था। तो प्रभुपाद जी जब बोलने लगे तो उनके जो भक्तगण है बड़े गंभीरता से श्रवण कर रहे थे, हाँ, ध्यान से सुन रहे थे। प्रभुपाद की ये बड़ी योग्यता थी। प्रभुपाद कहते थे कि मेरे गुरु महाराज मुझे केवल एक चीज के कारण स्मरण करते थे या पहचानते थे, और वो था कि ये जो लड़का है ये बड़ा ध्यान से सुनता है। प्रभुपाद जी कहते मेरे गुरु महाराज ने मेरी किसी अन्य चीज के लिए प्रशंसा नहीं की और ना कोई और मेरी पहचान थी, लेकिन एक चीज के लिए वो मुझे पहचानते थे। जब भी उनके प्रवचन सुनने का मुझे अवसर मिला तो वो मुझे कहते थे कि हाँ, मैं इसको जानता हूं कि ये बड़ा ध्यान से सुनता है। प्रभुपाद को एक बार पूछा कि आप इतना अच्छा कैसे बोल लेते हैं? प्रभुपाद ने कहा क्योंकि मैंने अच्छे से क्या किया है, श्रवण किया है। तो ये श्रवणम बहुत महत्वपूर्ण है आध्यात्मिक उन्नति के लिए। तो प्रभुपाद के जो शिष्यगण हैं, प्रभुपाद जी जब बोलने लगे तो बड़े गंभीरता से सुन रहे थे। तो प्रभुपाद जी हरे नाम का जो अर्थ है उसका वर्णन कर रहे थे कि हरे का अर्थ है भगवान की शक्ति। हाँ, हे श्रीमती राधा रानी, आप हमें श्री कृष्ण की सेवा में नियुक्त कीजिए। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी जो भी आध्यात्मिक अभ्यास है उसको बड़े सरलता से गंभीरता से समझाया करते थे। और उनके जो भक्तगण हैं वो भी विदेशी भक्तगण बहुत गंभीरता से प्रभुपाद जी की वाणी को श्रवण करते थे। आज भी प्रभुपाद के शिष्यों में ये देखा जाता है, एक भी दिन ऐसा नहीं व्यतीत करते कि जिस दिन उन्होंने श्रील प्रभुपाद के प्रवचन ना सुने हों। हाँ, हमेशा प्रभुपाद को सुनते हैं, दिन में काम करते हुए, सेवा करते हुए, हर चीज के समय, क्योंकि प्रभुपाद की जो वाणी है वो दिव्य ध्वनि है, जिसका श्रवण करने मात्र से तुरंत हम रजो तमोगुण सत्वगुण से भी रहित होकर शुद्ध सत्व के धरातल पर आते हैं। इतना शक्तिशाली प्रभुपाद की वाणी है। इसलिए प्रभुपाद को हमें प्रतिदिन सुनने का प्रयास करना चाहिए, प्रभुपाद का कीर्तन सुनना चाहिए, प्रभुपाद के प्रवचनों को सुनने का प्रयास करना चाहिए। एन केन प्रकारे न प्रभुपाद की जो दिव्य वाणी है वो हमारे कानों में जानी चाहिए। हाँ, तो रजो और तमोगुण से हमारा हृदय जो ग्रसित है उससे हम मुक्त होने लगेंगे। ये प्रभुपाद के भक्तों की बहुत बड़ी देन है। अब देखिए, ये विदेशी भक्त नहीं होते ना तो ये कभी हमें ये प्रवचन प्रभुपाद के नहीं मिलते।
और ना प्रभुपाद के वीडियोस देखने को मिलते हैं। हाँ, इतना सिस्टमैटिकली उन्होंने प्रिजर्व किया है, रिकॉर्ड किया है, सब कुछ रखा है। ये बहुत मेहनत का कार्य है और ये समर्पण को दर्शाता है। हाँ, प्रभुपाद जी के प्रति उनका जो समर्पण है उसको दर्शाता है, क्योंकि उनकी जो वाणी है साधारण नहीं है। इसलिए प्रभुपाद की वाणी और शास्त्र की वाणी एक है, अपौरुषेय वाणी। आपने सुना है अपौरुषेय वाणी, जो 4 दोषों से रहित होता है वो अपौरुषेय वाणी होती है। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद से सुनने के लिए उनके जो शिष्यगण हैं सदैव तत्पर रहते थे और प्रभुपाद जी हमेशा बोलने के लिए उत्साहित रहते थे। प्रभुपाद कहते थे, उनके गुरु महाराज ने कहा कि कृष्ण कथा इज लाइफ, कृष्ण कथा ही जीवन है। प्रभुपाद बहुत वृद्ध हो गए थे और बीमार भी हो रहे थे बीच बीच में, तो भक्त लोग कहते थे, प्रभुपाद जी आपको किसी अच्छी जगह स्थान देते हैं, समंदर के किनारे बड़ा सा मकान लेकर वहां बस आप आराम से रहिए, किताबों का अनुवाद कीजिए। प्रभुपाद कहते नहीं, कृष्ण की सेवा करने का जो ये प्रिविलेज है आप मुझसे छीनो मत, मुझे अपने अंतिम समय तक भगवान की सेवा करनी है, हाँ, प्रचार करना है। हाँ, तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद हमेशा बोलते रहते थे। हाँ, क्योंकि जिसके हृदय में भगवान के लिए प्रीति की भावना उन्नत होती है ना, वो भगवान के बारे में बोलने बिना रुक नहीं सकता, क्योंकि वो आसक्ति का एक लक्षण है। इस संसार में कोई व्यक्ति किसी स्त्री से, पुरुष से आसक्त हो जाता है तो उसी की चर्चा करता रहता है, किसी से मिलेगा उसी के बारे में बात करेगा, या फोन से आसक्त है तो हमेशा अपने ही फोन का गुणगान गाएगा या अन्य किसी चीज का गुणगान उसके मुंह में निकलते रहेगा। तो ये आसक्ति का पता चलता है कि आपके मुख से कौन से विषय अधिक निकलते हैं। हाँ, कौन सी वाणी, कौन से शब्द आपके मुख से निकलते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद जी या जो ये महान आचार्य हैं वो रुकते नहीं थे। भक्ति सिद्धांत महाराज को एक बीमारी हुई थी, डॉक्टर ने कहा आपका ऑपरेशन करना होगा और आपको बोलना बंद करना होगा 1-2 महीने के लिए। भक्ति सिद्धांत महाराज ने कहा मृत्यु आ जाए लेकिन मैं बोलना नहीं रोकूंगा। तो ये आसक्ति रुक नहीं सकता। जो वो आचार्य गण हैं भगवत कथा के बिना रहते नहीं थे। तो प्रभुपाद जी सदैव बोला करते थे और उनके शिष्यगण सदैव गंभीरता से श्रवण करते थे। वे तुरंत खड़े हो गए। स्वामी मजबूत ओक वृक्ष से लगकर सीधे खड़े हो गए। वे वक्ता की उपयुक्त मुद्रा में अपने हाथ ढीले तौर पर जोड़े हुए थे और उनका केसरिया परिधान उन्हें भव्यता पूर्वक आच्छादित किए था। तो जिस वृक्ष के नीचे कीर्तन किया उसी वृक्ष के साथ खड़े होकर प्रभुपाद जी बोलने लगे। जैसे पिछली बार भी हमने कहा था कि आज भी उस वृक्ष के ऊपर एक लेख, एक नाम लगाया हुआ है कि यही वो वृक्ष है जिसके नीचे स्वामी भक्ति वेदांत बैठकर कीर्तन किए और जो हरे कृष्णा आंदोलन है उसकी स्थापना की है। तो प्रभुपाद जी वहाँ खड़े हुए और बोलने लगे। उनके पीछे का वृक्ष भली भांति खड़ा था और उसके मोटे तने पर सूर्य के प्रकाश से पत्तियों की रंग बिरंगी छायाएं पड़ रही थी। उनके पीछे वृक्षों के कुंज के बीच से सेंट ब्रिगेड गिरजे की मीनार दिख रही थी। उनके दाएं हाथ एक नाटी मोटी अधेड़ अवस्था की स्त्री थी जिसकी वेशभूषा और केश शैली ऐसी थी जिसका चलन संयुक्त राज्य अमेरिका के पिछले 25 वर्ष पूर्व उड़ गया था। उनके बाएं एक दिलेर दिखाई देने वाली हिप्पी लड़की चुस्त डेनिम पहने खड़ी थी और उसकी बगल में काला स्वेटर पहने एक काला युवक था जिसके हाथ अपनी छाती पर जुड़े हुए। उसके बाद अपने शिशु को पकड़े हुए कोई पिता था और उसके बाद दाढ़ी रखे बालों के बीच से मांग निकाले एक तरुण बाजारी साधु था। उसकी बगल में छोटे बालों वाले 2 मध्य वर्गीय साधारण पुरुष थे जिनके साथ उनकी तरुण संगिनियां थी।
भीड़ में बहुत से लोग यद्यपि निकट ही खड़े थे, किंतु वे चंचल चित्त हो गए थे और इधर उधर देख रहे थे। तो ये सब वर्णन किया जा रहा है, कौन कहाँ खड़ा था। प्रभुपाद ने समझाया कि भूमिकाएं 3 तरह की हैं, इंद्रिय, मानसिक और बौद्धिक, और इनके ऊपर होती है आध्यात्मिक भूमिका। हरे कृष्ण का जप आध्यात्मिक भूमिका में संपन्न होता है और हमारी नित्य आनंदमयी चेतना को जागृत करने के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि है। हाँ, तो प्रभुपाद ने कहा ये 3 स्तर है, हाँ, इंद्रिय, मानसिक और बौद्धिक, उसके ऊपर आध्यात्मिक स्तर है। और हमारी चेतना को, आध्यात्मिक चेतना को जगाना है तो क्या करना होगा? सर्वश्रेष्ठ विधि है। प्रभुपाद कहते हैं हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रभुपाद ने कहा क्योंकि हमारा स्वभाव है, सच्चिदानंद भगवान है, उसी प्रकार से जीव भी है अंश मात्रा में। तो उसकी ये जो चेतना को जगाना है तो उसके लिए सर्वश्रेष्ठ विधि है भगवान के नाम का कीर्तन करना। हाँ, इसलिए स्वयं भगवान ये नाम संकीर्तन देने के लिए आए हैं, हमें इस विधि को देने के लिए आए हैं, क्योंकि कोई अन्य विधि इससे श्रेष्ठ नहीं है। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को कई शिक्षाएं दी, भक्ति रसामृत सिंधु में 64 भक्ति के अंग दिए, उसमें से भी महाप्रभु ने कहा 5 जो अंग हैं वो प्रमुख हैं, और 5 में भी क्या है? तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन। साधु संग जो है, भागवत श्रवण है, श्रद्धा के साथ विग्रह की सेवा है, धामवास है, नाम संकीर्तन है, ऐसे 5 है, पंच अंग है, पंचांग। तो लेकिन महाप्रभु कहते हैं कि इनमें से भी श्रेष्ठ क्या है? नाम संकीर्तन है। इसलिए हमारे हाथ में सर्वोच्च वस्तु प्रदान की है। हाँ, मतलब धाम जाने की सर्वोच्च चीज हमारे हाथ में है। तो ऐसा नाम संकीर्तन का हमें लाभ उठाने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने हर व्यक्ति को 26 सेकंड एवेन्यू में होने वाली सभाओं में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया और अपना संक्षिप्त भाषण समाप्त किया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, कृपया मेरे साथ कीर्तन कीजिए। फिर वे बैठ गए, अपना मृदंग लिया और वे पुनः कीर्तन करने लगे। हाँ, प्रभुपाद 71 ईयर, 71 साल की आयु थी प्रभुपाद की, और प्रभुपाद ने अभी 2-3 घंटे कीर्तन किया है, उठ के सबको संबोधित किया, फिर से बैठ गए कि अभी फिर से हम क्या करते हैं? कीर्तन करते हैं। तो थकान नहीं है आध्यात्मिक जीवन में, थकान और छुट्टी नाम की वस्तु नहीं है, कोई हॉलीडे नहीं है यहाँ। ऐसे नहीं कि अभी रविवार आ गया मंगल आरती हॉलीडे करते हैं, कि आज मंगल आरती भगवान आप सोते रहिए अंदर, आप हमें छुट्टी दीजिए। नो भागवतम क्लास नहीं, कुछ नहीं, केवल प्रसाद होगा, ऐसे तो नहीं। तो आध्यात्मिक जीवन में कोई छुट्टी नहीं है। हाँ, क्योंकि यहाँ व्यक्ति थकता नहीं है। आध्यात्मिक जीवन का अर्थ क्या है? हमेशा उत्साही रहता है और सेवा करने के लिए तत्पर होता है। तो प्रभुपाद जी फिर से सबका धन्यवाद दिए और कीर्तन करने के लिए सबको प्रेरित किए। यदि 71 वर्षीय वृद्ध पुरुष के लिए मृदंग पर निरंतर थाप देना और उचित स्वर में बोलना आपदाजनक था, तो प्रभुपाद कृष्ण के लिए ये आपदा उठाने के लिए तैयार थे। अब देखिए, हम 70-80 साल के एक जगह कुर्सी में बैठना भी हमारे लिए कष्टप्रद होता है। सोचिए, हाँ, हम युवा होकर नीचे बैठना भी कितना मुश्किल होता है। हाँ, तो लेकिन प्रभुपाद 71 साल की आयु में वो मृदंग बजा रहे हैं, साथ साथ बहुत तेज। सबसे पहले हरे नाम उनको ही गाना है और सब तक पहुंचने का प्रयास करना है। कोई माइक नहीं है, कोई साउंड सिस्टम नहीं है, लेकिन बल्कि यहाँ कहते हैं कि इस वृद्धावस्था में बहुत ये संवेदनशील था और आपदाजनक था। हाँ, प्रभुपाद के शारीरिक स्वस्थ को देखते हुए
लेकिन प्रभुपाद जी क्या है, कृष्ण की सेवा के लिए सब प्रकार की जो आपदा है, विपदा है, सब उठाने के लिए तत्पर थे। उन्होंने सेवा का बीड़ा उठा लिया था। मानो प्रभुपाद को पूछा जॉर्ज हैरिसन ने एक बार लंदन में, गुरु की योग्यता क्या है, कौन है गुरु, वास्तविक गुरु? प्रभुपाद ने कहा, वन हु इज मैड फॉर कृष्णा, जो कृष्ण के लिए पूर्ण रूपे न पागल है, वो क्या है, प्रामाणिक गुरु है। यही एकमात्र योग्यता है। हाँ, तो इसी प्रकार से इस गुरु परंपरा के सारे आचार्य क्या है, कृष्ण के लिए पागल है। महाप्रभु स्वयं पागलवत नृत्य करते थे, कृष्ण को पुकारते थे, कृष्ण के विरह को प्रस्तुत करते थे। चैतन्य महाप्रभु जब नवद्वीप से गया गए थे और वहां भगवान विष्णु के एक पदी विष्णु चरण है, उन चरणों को महाप्रभु ने देखा और चरणों को देख रहे थे, और उस समय जो ब्राह्मण लोग वहां खड़े थे वो चरणों की महिमा का गान कर रहे थे कि अरे यही वो चरण है जिससे गंगा का प्रादुर्भाव हुआ है, यही वो चरण है जो शिवजी अपने माथे पर रखते हैं, यही वो चरण है लक्ष्मी निरंतर सेवारत रहती है, यही चरण है तुलसी कभी उसको छोड़ती नहीं है। तो ऐसे चरणों की महिमा का गान कर रहे थे, और महाप्रभु ने जैसे उन चरणों को देखा ना भगवान के, तुरंत अनवरत मानो गंगा यमुना उनकी आंखों से निकल रही है। चैतन्य महाप्रभु बहुत व्याकुल हो गए, क्रंदन करने लगे, हे कृष्ण आप कहाँ हैं, रोने लगे, पागल के समान मूर्छित होने लगे, गिरने लगे। हाँ, तो इस प्रकार महाप्रभु जो प्रेम विकार हैं सारे वो प्रकट कर रहे थे। तो जो आध्यात्मिक जीवन में उन्नत भक्त का अर्थ है जो कृष्ण के लिए पागल होता है, कृष्ण की सेवा के बिना नहीं रहता, उसको अपने आयु की दिन रात आदि की कोई परवाह नहीं है, वो केवल कृष्ण की सेवा में नियुक्त रहना चाहता है। हाँ, तो श्रील प्रभुपाद जी ऐसे थे। इसलिए प्रभुपाद को साधारण आचार्य नहीं, साधारण भक्त के रूप में भी नहीं देखना चाहिए। हाँ, कोई साधारण आचार्य भी नहीं, या ऐसा आचार्य है न भूतो ना भविष्यति। प्रभुपाद ऐसा आचार्य है, महाप्रभु के ऐसे प्रिय भक्त हैं जो ना हुए हैं ना होने वाले हैं, जो ऐसा अद्भुत कार्य कर दिया, ऐसी सेवा कर दी कि आगे आने वालों के लिए सेवा छोड़ी नहीं है। हाँ, कुछ नहीं छोड़ा, सब जगह नाम पहुंचा दिया। अभी आगे आने वाले क्या करेंगे, प्रसाद पाएंगे, नाचेंगे, गाएंगे, और ग्रंथ भी लिख दिए। जो कुछ था सब कुछ प्रभुपाद ने कर दिया, मंदिरों की स्थापना कर दी, विग्रहों की स्थापना कर दी, कृषि क्या वो फार्म, हाँ जो वो सब कितनी चीजें कर दी। हाँ, इसलिए प्रभुपाद ने कहा मैंने फ्रेम दे दी है, आप उसमें क्या करो, अभी उसको सजाओ। हाँ, प्रभुपाद ने कहा मैंने जो किया है उससे कम मत करो, उससे अधिक करने का प्रयास करो, और जो मैंने किया है उसको बिगाड़ने का भी प्रयास मत करो। हाँ, उसको मेंटेन करो, कम से कम आगे बढ़ाओ। इस प्रकार प्रभुपाद जी कहा करते थे। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी के बारे में यहाँ कहते हैं कि कृष्ण के लिए ये आपदा उठाने के लिए तैयार थे। हाँ, तो उन्नत भक्त का मतलब है कृष्ण के लिए जो जितनी बड़ी रिस्क लेता है अपने लाइफ में, वो उतना कृष्ण से प्रीति, भगवान से प्रीति का ये लक्षण है, भगवान के लिए रिस्क उठाना। अब ये रिस्क, कितना बड़ा रिस्क उठाया, 70 साल की आयु में निकल पड़े, कुछ सोचा नहीं, अब मुझे ना कोई सेवक है ना कुछ है, खाने पीने की चिंता नहीं, बस वो जहाज का टिकट मिल गया, निकल पड़े। कहाँ पहुंचेंगे, रहेंगे, खाएंगे, जीवित रहेंगे, मरेंगे, कोई चिंता नहीं, बस मुझे सेवा के लिए पहुंचना है। ऐसी भावना, इसको कहते रिस्क उठाना। हाँ, निकल जाना कृष्ण की सेवा के लिए। हम कम से कम रिस्क उठाएं, सुबह जल्दी उठ के मंगल आरती में आए, अपने बेड से कंबल हटा के निकल पड़े, उतना ही हम करें तो प्रभुपाद आनंदित हो जाएंगे। आप अंतिम वीडियो देखा होगा शिक्षा प्रभुपाद की, यहाँ नीचे प्रभुपाद जी इसी पर जोर देते हैं। प्रभुपाद अंतिम जो भागवत का अनुवाद कर रहे थे, लेटे हुए थे,
उनका शिष्य वो रखते माइक को उनके सामने, प्रभुपाद कहते भक्तों को मंगल आरती आना चाहिए। ये अंतिम शिक्षाएं हैं। हाँ, तो हम इतनी बड़ी बड़ी चीजें नहीं, लेकिन जो ये हमें साधना भक्ति, वैदिक भक्ति के जो नियम आदि दिए हैं, उनको यदि उत्साह के साथ, निष्ठा के साथ, दृढ़ता के साथ करते हैं तो हमारे जीवन में बदलाव आ सकता है। तो प्रभुपाद ने बहुत बड़ी रिस्क उठाई, अपने लिए नहीं, कृष्ण की सेवा के लिए और हम जैसे बद्ध जीवों के कल्याण के लिए। तो इसलिए तो उनको महात्मा कहा जाता है। हम छोटी आत्मा हैं, उनकी कैसी है? हम तो दुरात्मा हैं। प्रभुपाद जी तो महात्मा, भगवान की जो अंतरंगा शक्ति है उनका आश्रय लेकर निवास करते हैं। हरे कृष्ण इतना मांगलिक था कि वे रुक नहीं सकते थे। वे वृंदावन से बहुत दूर आए थे, कृष्ण विहीन योग समाज में जीवित रह सके थे और सारी शीत ऋतु गुमनामी में झेली थी। अमेरिका सैकड़ों वर्ष से कृष्ण का कीर्तन किए बिना रहता आया था। हाँ, तो इस प्रकार से कहते प्रभुपाद जी रुकने वाले नहीं थे, क्योंकि कृष्ण और कृष्ण का नाम सबसे अधिक मंगलकारी है, सबसे अधिक कल्याणकारी है। और इतने दूर आए थे वृंदावन से, और वृंदावन से दूर आए थे तो वृंदावन के वियोग में कृष्ण की सेवा करने के लिए वो तत्पर थे। हाँ, तो इस कारण से, इसलिए प्रभुपाद असली ब्रजवासी हैं। भक्ति सिद्धांत महाराज कहते वही प्रचार कर सकता है जो ब्रजवासी हैं। हाँ, जिसके हृदय में कृष्ण के लिए प्रीति और सेवा की भावना है। तो ऐसे श्रील प्रभुपाद जी वहाँ 71 साल की आयु में कीर्तन कर रहे हैं और सभी प्रकार की जो आपदा है उसको उठाने के लिए तत्पर थे। और उन्होंने सब कुछ झेला था, वहाँ शीत ऋतु झेली थी। और वो सोच रहे थे कि सैकड़ों वर्षों से ये जो अमेरिका है कीर्तन किए बिना रह रहा है, तो मुझे कीर्तन करना है। यद्यपि थोरो और इमर्सन ने गीता और पुराणों के अंग्रेजी अनुवादों का अनुसरण किया था, किंतु उनकी सराहनाओं के माध्यम से हरे कृष्ण का आगमन नहीं हुआ। न ही 1893 में शिकागो में संपन्न विश्व धर्म सम्मेलन में हिंदुत्व पर दिए गए स्वामी विवेकानंद के सुप्रसिद्ध भाषण से कोई कीर्तन निकल पाया था। अतः प्रभुपाद ने अब जो कृष्ण भक्ति का प्रवर्तन किया था उसका प्रवाह समुद्र की ओर प्रवाहित होने वाली गंगा की धारा की तरह रुक नहीं सका। उन्होंने अपने अंतःकरण में पतितों के उद्धार की भगवान चैतन्य की असीम इच्छा का अनुभव किया। तो श्रील प्रभुपाद के हृदय में ये जो महाप्रभु का आंदोलन है बहुत जड़े पकड़ा हुआ था। और प्रभुपाद बहुत दृढ़ थे कि इस पाश्चात्य जगत की धरती पर, जहाँ चाहे स्वामी विवेकानंद गए हो, उन्होंने ब्रदर एंड सिस्टर्स बोला हो, लेकिन कोई कीर्तन ने जन्म नहीं लिया था। लेकिन प्रभुपाद जी बहुत दृढ़ थे कि कीर्तन के बिना जगत का कल्याण नहीं होने वाला, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु कि ये कृष्ण भक्ति की धारा है और ये प्रवाहित होगी संकीर्तन के माध्यम से। इसलिए प्रभुपाद जी उस गार्डन में जाकर कीर्तन करते हैं। 2 घंटे से अधिक कीर्तन किया, थोड़ी देर संबोधित किया, फिर से बैठ गए और फिर से कीर्तन करने के लिए तत्पर हो गए, क्योंकि उन्होंने अपने हृदय में यह अनुभव किया था कि पतितों के उद्धार के लिए कोई अन्य विधि इससे श्रेष्ठतम नहीं हो सकती, इस नाम संकीर्तन विधि से जो चैतन्य महाप्रभु के द्वारा प्रदत्त है। इसी कारण से प्रभुपाद जी स्वयं अपने आचरण से अपने वहाँ उपस्थित भक्तों को भी सिखाते हैं और आगे चलकर सबको प्रेरित करते हैं संकीर्तन के लिए। उन्हें पता था कि ये भगवान चैतन्य महाप्रभु और उनके अपने गुरु महाराज की इच्छा थी। यद्यपि वे ये भी जानते थे कि भारतवर्ष के जातिवादी ब्राह्मण इन मादक द्रव्य सेवी मांसाहारी अस्पृश्य अमेरिका वासियों
और उनकी बालिका मित्रों से उनके सहचर्य का अनुमोदन नहीं करेंगे। तो श्रील प्रभुपाद जी बहुत उदार चित्त थे। प्रभुपाद जी ने कभी भेद नहीं किया है, योग्य अयोग्यता का विचार नहीं किया है। जो मनोभाव चैतन्य महाप्रभु का था जीवों के प्रति, उसी मनोभाव को श्रील प्रभुपाद ने धारण किया था, जिस कारण वो इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर पाए। क्योंकि ये इच्छा महाप्रभु की थी। पात्रा पात्र विचार नाही, नाही स्थाना स्थान। पात्र अपात्र का विचार महाप्रभु ने नहीं किया, ना स्थान अस्थान का विचार किया। जो जहां प्राप्त हो गया करे प्रेमदान। महाप्रभु ने उसे कृष्ण प्रेम प्रदान किया। तो श्रील प्रभुपाद ने भी वैसे ही किया, क्योंकि उनके गुरु महाराज की इच्छा थी और चैतन्य महाप्रभु की इच्छा थी कि जगत के सभी प्रकार के जीवों को ये जो कृष्ण नाम है, कृष्ण भावना है, वो प्राप्त हो जानी चाहिए। प्रभुपाद सोचते हैं क्योंकि भारत के जो जातिगत ब्राह्मण आदि हैं, वो तो इसको स्वीकार करने वाले नहीं हैं। ये जो मांस मदिरा मादक द्रव्य आदि, इसमें जो अनैतिक संबंधों में जो रत लोग हैं, उनको अस्पृश्य कहकर उनसे दूरी बनाए रखते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी ऐसे व्यक्तियों के बीच में जाकर रहे और वहां रहकर उनको उनका उद्धार करने का प्रयास किया। किंतु स्वामी जी कहते कि वे शास्त्रों के सर्वथा अनुकूल कार्य कर रहे हैं। भागवत में स्पष्ट उल्लेख है कि कृष्ण भक्ति समस्त जातियों को प्रदान की जाए। तो प्रभुपाद के जितने भी कार्यकलाप हैं, उनको आप देखेंगे, सारे कार्यकलापों का आधार शास्त्र है। कोई भी ऐसा कार्य प्रभुपाद ने प्रस्तुत नहीं किया जिसका आधार शास्त्रों में ना हो, या उनके गुरुजनों के परंपरा के वाणी में ना हो, या महाप्रभु की शिक्षाओं में ना हो। प्रभुपाद ने शास्त्रों को यथोचित प्रस्तुत करने का प्रयास किया, या यथोचित प्रस्तुत किया, और उसके अनुसार इस आंदोलन की स्थापना की। प्रत्येक व्यक्ति चेतन आत्मा है और उसका जन्म चाहे जहां भी हो, उन्हें पवित्र नाम के जप द्वारा सर्वोच्च आध्यात्मिक भूमिका में लाया जा सकता है। वे चाहे जितने भी पाप कर्म करते रहे हो, वे कृष्ण चेतना के सर्वथा योग्य पात्र हैं। तो प्रभुपाद जी ये जानते थे कि चाहे कोई व्यक्ति कितना ही पतित क्यों ना हो, बल्कि यह आंदोलन बना ही है पतितों के लिए। क्योंकि महाप्रभु ने शुरुआती की थी जगाई मधाई के द्वारा। प्रभुपाद ने कहा वो तो 2 ही जगाई मधाई थे, यहां तो क्या है, अनंत जगाई मधाई है। अभी भारत में बहुत सारे हैं, विदेशों से ज्यादा तो अभी भारत में जगाई मधाई है। तो प्रभुपाद चाहते थे कि ये महाप्रभु का आंदोलन है, ये जो जितना पतित होगा उतना ही योग्य होगा महाप्रभु की अनुकंपा प्राप्त करने के लिए। हम बल्कि रूप सनातन कहते कि हम तो जगाई मदाई से पतित हैं, कहते हैं महाप्रभु हमारा उद्धार कीजिए, तब आपका ये जो नाम है ना पतित पावन, तब आपका ये नाम सार्थक होगा। तो बल्कि श्रील प्रभुपाद जी ये जानते हैं कि चाहे किसी का जन्म जहां मर्जी हो, लेकिन कितना ही वो पतित अधम क्यों ना हो, यदि वो भगवत नाम का आश्रय लेता है, भगवान के नाम का उच्चारण करता है, तो वो शीघ्रता से कृष्ण चेतना के सर्वोच्च धरातल पर आने की योग्यता प्राप्त करता है। टॉमकिंस स्क्वायर पार्क कृष्ण की योजना थी। ये भी पृथ्वी का एक अंग था और वे लोग मानव जाति के सदस्य थे, और हरे कृष्ण का जप इस युग के लिए धर्म था। तो प्रभुपाद ये महाप्रभु की शिक्षाओं पर को बहुत अधिक जोर देते थे। इसलिए प्रभुपाद ने श्रीमद् भागवतम का अनुवाद करना रोका और सबसे पहले भक्तों को चैतन्य चरितामृत प्रदान किया। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं बहुत सरलतम हैं और सभी मानव जाति के कल्याण के लिए उपयुक्त हैं। क्योंकि महाप्रभु कहते हैं कि कलियुगा का धर्म है नाम संकीर्तन, कोई अन्य धर्म नहीं है। कलो तद हरि कीर्तनात्, कलियुगा में क्या है, हरि नाम का कीर्तन। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम
कलो नास्तेव नास्तेव गतिर अन्यथा। हाँ, कि कलियुगा में भगवान के नाम के अलावा हाँ कोई अन्य गति नहीं है, कोई अन्य आश्रय नहीं है, हाँ सहारा नहीं है या आश्रय नहीं है। इसलिए शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कि कलियुगा तो दोषों का सागर है, लेकिन इसमें क्या है, अस्ति एक महद गुना कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत। कि कलियुगा तो दोषों का सागर है, लेकिन उसमें एक गुण है, महान गुण है, और उस गुण के कारण हमारे गौड़ीय आचार्यगण कहते हैं कि ये कलियुग साधारण कलियुग नहीं है, धन्य कली। बाकी कलियुगों की तो बहुत निंदा की जाती है, लेकिन जो महाप्रभु जिस कलियुगा में आए हैं, इस कलियुगा को बोला गया है धन्य कली कहा गया है। इस कलियुगा का लाभ उठाने के लिए देवी देवता आना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ चैतन्य महाप्रभु का संकीर्तन है, जहाँ सर्वोच्च प्रेम प्राप्त करना सुलभ हो जाता है। तो ऐसे कलियुगा में बहुत दोष हैं, लेकिन एक अच्छा गुण है। शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कीर्तनादेव कृष्णस्य, कि कृष्ण का कीर्तन। और इसलिए प्रभुपाद ने क्या किया, अपने 5-6 भक्तों को लेकर उस टॉमकिंसन स्क्वायर पार्क में गए और कहा कि अभी ज़्यादा रूम में बैठे नहीं रहना है, स्टोर फ्रंट में रोज ये आदत लगा दी कि अभी निकलिए और हम जाकर प्रतिदिन क्या करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रभुपाद ने ये शिक्षा को पूर्ववत स्थापित किया कि कलियुगा के लिए महत्वपूर्ण धर्म है भगवत नाम का कीर्तन। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद लीलामृत की हमने चर्चा की। आगे फिर से हम पढ़ेंगे अगले रविवार को। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद लीलामृत के, पतित पावन श्रील प्रभुपाद के, निताई गौर प्रेमानंदे।